हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूँ। हमारे इस चैनल का मकसद आपको सफलता की ओर ले जाना है। प्लीज़ आप 2025 में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के जो फैक्ट जो लाया हूँ आज मैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखें। और एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे भी रखूँगा जो जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने सामने जो है वो एक, क्वेश्चन नंबर एक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है, जयपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है वो है सवाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहा है वो मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहा है वो सवाई मान सिंह। तो देखिए, जयपुर नगर की जो स्थापना की है वो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा की गई है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर राजा भारमल है ना, बिहारी मल इसका जो एक अन्य नाम भी मिलता है, बिहारी मल भी कहते हैं इसको, की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था। तो देखिए, भारमल की जो पुत्री थी उसका विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सांबर के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ था? सांबर के अंदर जो क्या हुआ था, अकबर का विवाह हुआ था। ठीक है, बि बिहारी मल की पुत्री के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए, आमेर के राजा भारमल ने अकबर के अधीन तक कब स्वीकार की। तो देखो, आपको पता है कि अपन जो आमेर पढ़ते हैं तो इसका जो ये शासक हुआ है, ये भारमल ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये जो है अकबर की अधीनता 1562 ईस्वी के अंदर क्या करता है, अधीनता जो है वो अकबर की स्वीकार कर लेता है 1562 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1562 ईस्वी के अंदर ये क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है, अकबर के साथ कर देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये स्पेशली आपके लिए है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि किस मुगल शासक ने जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये जवाब आपको देना है। चलो, अब अगला 5वां नंबर, देवारी समझौता में निम्न में से कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के थे और ये तो उपस्थित थे। ठीक है, इसके बाद अजीत सिंह थे जोधपुर के, ये उपस्थित थे। और अपने अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के, ये भी क्या थे, उपस्थित थे। कौन सा नहीं था, तो अपने कौन से नहीं थे, कर्ण सिंह जो कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं। ठीक है, बीकानेर के कर्ण सिंह जो थे वो इस जो है समझौते के अंदर उपस्थित नहीं थे। और जो चौथे वाला क्वेश्चन है इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, चौथे वाला क्वेश्चन का जवाब आप लोग ही दोगे। ठीक है, चलिए। चलिए गाइस, राजस्थान का कौन सा परिवार गोविंद देव जी का उपासक है, बताइए। राजस्थान का कौन सा राज परिवार, सॉरी है ना, राज परिवार बोला गया है, राज परिवार जो है वो गोविंद देव जी का उपासक है ना, बताइए जल्दी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, जो भी इसका ऑप्शन होगा मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, गोविंद देव जी का उपासक आप ऐसे तो मान सकते हो। ठीक है, कि आपको अपने आमेर में कछुआ वंश जो है वो पढ़ ही रखा है। ठीक है, तो गोविंद देव जी का उपासक कौन है, कछुआ वंश है। ठीक है, इसके बाद आ गया सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर। ठीक है, वेधशालाओं को बोला जाता है जंतर मंतर। ठीक है, क्या बोला जाता है, जंतर मंतर। निम्न में से किस शहर में नहीं है। देखो, ये आपको पता है कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। ठीक है, मथुरा में है, उज्जैन में है, जयपुर में है। ठीक है, लेकिन ये जो भोपाल जो है यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके, जो ये है ऑप्शन नंबर भोपाल वाला जो है वो राइट है। नहीं पूछा है तो नहीं के अंदर आपके ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़ी पीडीएफ का ये है तो कोई ना, दिख रहा है आपको वैसे। आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? क्या कह रहा है ये? आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? देखो आपने आमेर में कछवा वंश पढ़ा है, तो देखो ये जो है कुश का वंशज था। किसका? कुश का वंशज, ठीक है, कुश, ठीक है। भगवान राम के जो तो पुत्र थे लव और कुश, तो कुश का जो है वंशज आमेर का जो कछुआ वंश है अपने आप को कुश का वंशज मानता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आमेर के अंदर जो कौन था, अपने आमेर में है सांबर, सांबर के अंदर कौन था, जो भारमल, तो भारमल जो था उसने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने आमेर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आमेर। देखिए सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो आपको इसमें बताना है 1727 में। कब की थी? 1727 के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को पद से हटाकर उसके भाई विजय सिंह को शासक नियुक्त कर दिया? बताइए मुझे। देखो सवाई जय सिंह को पद से हटाकर ये अपने उसी के छोटे भाई विजय सिंह को क्या कर दिया था? शासक नियुक्त कर दिया था। फिर उसके बाद जब सवाई जय सिंह वापिस जब आते हैं तो इस विजय सिंह को पकड़ के वो विजयगढ़ी के अंदर क्या करते हैं? कैद करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। जो बहादुर शाह प्रथम जो था ये क्या करता है? सवाई जय सिंह को जो हटाकर उसके भाई विजय सिंह को क्या बना देता है? शासक बना देता है। और शासक बनाने के बाद वापिस जब जय सिंह राजपाट जीत लेते हैं उसके बाद विजय सिंह को पकड़ के विजयगढ़ी के अंदर कैद करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रथम कछवा शासक जिसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया। देखिए आपसे पूछ रहा है प्रथम कछवा शासक जिसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम है ना कि कौन से कछवा वंश के किस शासक के समय मराठाओं ने आक्रमण किया था? तो देखिए सवाई जय सिंह ने। कौन सा? सवाई जय सिंह ने। आपको पता होगा कि सवाई जय सिंह ने हुड़ला नामक सम्मेलन का आयोजन भी किसके लिए किया था? मराठाओं से बचाव के लिए किया था सवाई जय सिंह, ठीक है। हुड़ला नामक सम्मेलन बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि किसके समय आक्रमण ज़्यादा हो गए थे मराठों के? तो सवाई जय सिंह के समय अधिक हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौहान राजवंश का संस्थापक। देखिए आपको चौहान राजवंश का संस्थापक पूछा है तो चौहान राजवंश का संस्थापक जो है वो वासुदेव है ना। कौन सा है? वासुदेव। कौन सा है भाई? वासुदेव जो है वो चौहान राजवंश का संस्थापक है। अर्णोराज, इसने आना सागर झील बनाई। कौन सी झील बनाई? कौन सी झील बनाई रे? आना सागर झील बनाई है ना। और बिजोलिया शिलालेख, अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो देखो अभी ये सांभर झील का निर्माण पूछ रहा है ना, तो इसके अंदर भी अपने कौन सा है? वासुदेव चौहान, ठीक है। कौन सा है? सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने क्या करवाया था? सांभर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ठीक है। अगला देखिए, मेजा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो देखिए इसके समय जो था वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। बर्नियर जो था, ठीक है, ये क्या था? उपस्थित था, है ना। क्या था? बर्नियर उपस्थित था, है ना। बर्नियर उपस्थित था। चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है या मानी गई है? देखो चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो लिखा है उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति
उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से मानी गई है। किससे? अग्निकुंड से, है ना। और आपको पता ही है कि 4 जाति जो है वो आबू पर्वत पे ऋषि वशिष्ठ जो है वो यज्ञ कर रहे थे और 4 योद्धा उत्पन्न किए, और चारों उत्पत्ति, और उसके बाद सबसे अंत में जो है वो चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है ना। अग्निकुंड से सबसे अंत में किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो चौहान वंशी की हुई थी, है ना। चौहानों की हुई थी। किस चौहान शासक के काल का चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो देखो ये अपने इसमें आपको पता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली वगैरह जीत ली थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब 17वें नंबर के क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना है, कमेंट करना है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और 17, ये दोनों क्वेश्चन को आपको जवाब देने हैं। 2 क्वेश्चन में हमेशा अब आपके लिए ऐसे छोड़ूंगा ताकि आप क्वेश्चन का जवाब दें, वीडियो ऐसे ही देख के नहीं जाएं, ठीक है। चलिए अगला, तीनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते। चलिए, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? तो देखिए आपको पता है पृथ्वीराज थर्ड 2 युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। ठीक है, कब हुआ? से 1151 और 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192, यानी 1 साल का डिफरेंट है दोनों के बीच में। प्रथम में तो जीता था पृथ्वीराज, और अपने सेकंड में कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी। तो गोरी ने जो है फिर पृथ्वीराज को मार दिया, और उसके बाद क्या हो गया था? इसका चौहानों का पतन हो गया था। तो ये कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था, दूसरा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था, ठीक है, एक बार देख लें आप, ये हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएगा। चलिए, हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया। अकबर ने इस हाथी का नाम रखा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, देखो आपको पता है हल्दीघाटी के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से 2 हाथी लड़ने के लिए गए थे। दोनों हाथी में से एक जो है, कौन सा हाथी पकड़ लिया था? राम प्रसाद नाम का हाथी जो था, उसको अकबर की जो सेना थी, मुगल सेना, उसने पीर प्रसाद इसका नाम रख दिया था, है ना। पकड़ लिया था उसको, और उसके बाद इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स जो है आपके सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। तो अब देखिए कि बदलने के बाद ये भी जानवर भी इतने वफादार थे कि इसने वहाँ पर जाने के बाद ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और इसी तरीके से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये भी अपने को सुनने में मिलता है इतिहास में ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद उसका नाम रखा। देखिए 1303 में साका हुआ, ठीक है, पद्मनी और जो भी जोहर किया गया था, है ना। ये 1303 वाला जो है ये अपने प्रथम शाखा है ना, चित्तौड़ का जो है वो प्रथम शाखा है ना। राव रतन सिंह और अपने ये पद्मनी जो है वो केसरिया और जौहर होता है दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेता है, उसके बाद इसका नाम रखता है खिजराबाद। क्या रखता है? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है, इसका नाम रखता है ये खिजराबाद, है ना। क्या रखता है? खिजराबाद, है ना। खिजराबाद नाम कर देता है, और ये अपने बेटे के नाम पे, बेटे का नाम था खिज्र खां, उसके नाम पे रखा था इसने खिजराबाद, है ना। तो गाइज आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम चाह रहे कि हम आपको लाइव पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, और हो सके जितना वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आप हमारा सपोर्ट कर सकें। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाले जीवन में आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।